जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धन। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धन। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एक हुंदे दुसार धवलाया सुभस्त्रिविताया विनाम्बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत संग्री प्रभृति देवी रामांशा आतु आमं पादसात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनीश झा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरे लिए ना तो सत्य सनातन के लिए जरूर करें। सत्य सनातन के साथ हम लोगों को पल पल रहना है और कहीं न कहीं हम लोग पल पल रहते भी हैं। कभी कभी हम लोगों को समय के अभाव में हम लोग छूट जाते हैं। कोशिश करें कि सत्य के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें, बोली में भी सत्यता लाएं, क्योंकि जीवन तो एक बार मिला है। अगर इसको खो देंगे तो फिर हम लोग नष्ट हो जाएंगे। आत्मा तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन ये शरीर जो मिला है देव स्वरूप है। ये मनुष्य का शरीर देवताओं के शरीर के जैसे ही देव स्वरूप है ये शरीर। इस शरीर का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और प्रभु का चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें। सामाजिक स्तर पे जो भी कार्य है उसे जरूर करें, प्लस अपने घर परिवार के भी कार्य, सगे संबंधी भी। हम लोग छोटी छोटी बात पे बहुत सारे रिश्ते को तोड़ देते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि रिश्ते जो है भगवान के द्वारा बनाए हुए रिश्ते हैं और तोड़ते हम हैं। क्योंकि कोई भाई बहन बंधु जो भी हैं वो भगवान ने आपको उसके निकट छोड़ा है। हम लोग 100 काम अच्छे करते हैं, एक काम अगर हमारे किसी रिश्तेदार से कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जब हम 100 काम अच्छे उनसे हुआ है तो हम लोग 100 काम प्रशंसा ना करके एक काम बुरे का हमेशा बात करते रहते हैं। हम लोग बुराई को हमेशा दूर करें और अच्छाई को हमेशा लाएं। हर आदमी की जो अच्छाई है उसकी हमेशा हम लोग ध्यान करें, बुराई को हम लोग हमेशा अज्ञानता की तरह उसे नष्ट करते रहें। जिस तरह से अज्ञानता को हम नष्ट करते हैं उसी तरह से किसी की भी बुराई, अपने परिवार के सगे संबंधी, भाई बंधु, बच्चे का भी अगर कोई बुराई है तो उसे नष्ट करिए, उसकी अच्छाई को जगाइए और धीरे धीरे अच्छाई उसके अंदर जागते चला जाएगा। आप सबों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करना, ताकि ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार सबके अंदर आए। हम लोग संस्कार, संस्कृति, परंपरा और सत्य के और सनातन के रक्षक हैं और हमेशा रक्षक रहेंगे ही। जब तक ये सांस रहेगा तब तक आस रहेगा, आस रहना भी चाहिए। जीवन का अंत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा तो रहेगी। इसीलिए अपनी आत्मा को मार करके कोई ऐसा काम ना करे जिससे आत्मा आपको हमेशा कचोटती रहे। कोशिश करें कि जो मन जैसे कहे वैसा काम नहीं करना है। आत्मा में एक बार विचार जरूर कर ले और छोटी छोटी बातों को, पारिवारिक संबंध को ना तोड़ें। बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी बात को हमेशा छोड़ते रहें। और कोई बड़ी भी बात हो जाए तो उसको, बड़ी बात को हम लोग अपने में बैठ करके सॉल्व करें। इसका लाभ हम सबों को मिलेगा और मानवता के लिए कुछ न कुछ काम करते रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार से हम लोग कर ही सकते हैं। विचार से भी कर सकते हैं, विवेक से भी कर सकते हैं, बुद्धि से भी कर सकते हैं। जहाँ जैसा लगे अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सबके संबंधी के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय प्रति, पृथ्वी पर्यावरण के प्रति भी हम लोग का कहीं न कहीं जिम्मेदारी होती है। हम लोग कोशिश करें कि खाना का जब भी हम लोग खाते हैं कम से कम जो है उसका दुरुपयोग करें। वो अन्न के दाना कितनी मेहनत से, आप समझते हैं कि एक किसान किस प्रकार से उस अन्न के दाना को ज़मीन में डालता है, ज़मीन में फैलाता है और कितनी प्रोसेसिंग के बाद आपको खाने के लायक वो बनता है और उसको हम लोग अपने प्लेट में छोड़ देते हैं। आप सबों से मेरा निवेदन है कि अपने प्लेट में खाना ना छोड़ें और अगर बचे तो किसी गरीब और जो ऐसे लोग हैं उसको ज़रूर दान कर दें। इससे हम लोगों का जीव जंतु भी हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हम लोगों के ऊपर आश्रित रहते हैं। हम लोग जूठा खाना क्यों खिलाएं, उन्हें क्यों ना उसे शुद्ध खाना खिलाएं और जूठा ना खिला करके उन्हें शुद्ध जो खाना है वही खिलाएं। आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं हम लोग आज सुंदर कांड के दोहा नंबर 52 से 52 से लेकर के इसमें 60 तक ही है।
60 दोहा तक आज हम लोग पूर्ण करेंगे। और आप लोगों को ये संपूर्ण हो क्या है, पूर्ण हो चुका है सुंदरकांड का। जब भी मौका मिले इसको आप लोग जरूर सुने, बार बार सुने। सत्य के साथ जितना रहेंगे सत्य उतना ही आपके अंदर गाढ़ करते चला जाएगा। जीवन में क्या करना है, बहुत सारे पैसे की क्या ज़रूरत है, एक मानवता, एक मनुष्यता आपके अंदर होनी चाहिए। देवता बनने की हर कोई कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य कोई नहीं बनना चाहते। सर्वसाधारण बन की ज़िंदगी जीना चाहिए। बड़े बनने की क्या ज़रूरत है, हम लोग कुछ ना लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। जीवन को सुखमय बनाने का हमेशा प्रयास करिए। अपना जीवन भी, अपने पारिवारिक, अपने समाज, अपने सगे संबंधी का भी, प्लस अपने समाज, राष्ट्र और दुनिया के भी सुख देने का हम लोग कहीं न कहीं प्रयास करते रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक जब भी मौका मिले जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है। कब चला जाए कोई नहीं जानता है। इस सब का लाभ हम लोग कहीं न कहीं उठाएं। मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आप सभी जानते हैं 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियाँ में 4 लाख मनुष्य की योनि होती है और 30 से 40 लाख जो है कहा जाता है ये पौधों की योनि है, वृक्षों की योनि है। और इसके बाद और जो जीव जंतु हैं उनकी भी 10 लाख योनि है। इस प्रकार से 84 लाख योनि जो है सो बड़ा जानवर, बहुत तरह का जीव जंतु है हमारे यहाँ, सबकी योनि मिला के 84 लाख योनि है। ये सत्य है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं देवताओं से गाइडेड होते थे। देवता का ही रूप हम लोग का, मनुष्य का रूप देवताओं का रूप है। लेकिन यहाँ दानव भी रहते हैं। कोशिश करें दानवों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उससे लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि दानव नष्ट करना चाहता है, मिटाना चाहता है, और मानव जो है बनाना चाहते हैं और विकसित करना चाहता है। यही है, मानव दानव में बहुत अंतर नहीं है। वो मिटाने के लिए बना है, हम लोग बनाने के लिए बने नहीं। कोई तोड़ने के लिए बना है, कोई उसे सृजित करने के लिए बना है। हम लोग उस काम को करते रहे। जय हो, जय हो, जय हो। शुरू करते हैं। कहो मुखागर मूढ़ सना, मम संदेह उदार, सीता देहु मिलहु न ता, आवा काल तुम्हारे, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेह कहना, कि सीता जी को देकर उन्हें श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाये। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। लक्ष्मण जी चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हैं, करते हुए दृढ़ करते हुए श्री रामचंद्र जी गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसे दशानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपने कुशलाता। पुनि कहू खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आए अति नेरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होए जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कट कही, कठिन काल पीड़ित चली आई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजित बिहारी। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे धुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों को सेना का हाल कह, जो कठिन काल में
प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कह तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास्य अति मोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भय भेट न फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोरे। कहसिन रिपु दल तेज बला, बहुत चकित चित तोर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताया, क्यों नहीं तेरा चित्त बहुत ही चकित भाव चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानहु कथा क्रोधित जितैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उनके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज्य तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुन काना, कपिन बांध दिन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काट ही लागे, राम सपत दिने हम त्यागे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर। बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरिन जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटासन विशाल भयकारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हरि। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर दहूं हतहूं सुत तोरा, सकल कपिन बहुत ही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विबिंद मयंक नील नला अंगद गद विकटाशी। दधि मुख की हरि निसठ सठ जामवंत बलिराशि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। द्विबिंद मयंक नील नल अंगद गद विकटाशी। दधि मुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि है।
ए कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल धीनहि, तिन समान त्रिलोकहि गनहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और उनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। इन्हें उन बहुत शोकों गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीन लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महु सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ जी हरि। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। ये दांत उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रन में न जीत सके। परम क्रोध मिरच सब हाथा, आय सुपे न देहि रघुनाथा। सो सही सिंध सहित झस ब्याला, पुरहि न ता भरी उधर विशाला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी हरि। सब की सब अत्यंत क्रोध से हाथ खींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सर्पों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्द गर्द मिलबहि 10 शीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज आशंका, आशंका मानो ग्रसन चहत है लंका। और रावण को मशल कर धूल में मिला देंगी। सब वानर ऐसे ही वचन ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज शोर कपि भालु सबा, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूँ, जीत सकहि संग्राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सब वानर भालु सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। रावण भी संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सक सर एक सोषि सत सागर, तब भ्रामति पूछौ नर नागर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि का अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु निपुण श्री राम जी ने नीति को रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही।
सुनत बचन बेसाम दश शीसा, जो असीमति सहाय कृत की सा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसा बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दिढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मिसा का कर सिंह बराई, रिपुबल बुद्ध था मैं पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। स्वाभाविक ही डरपोक और विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना वाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम की बल और बुद्धि की था पाली। सचिव भीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। सुनु 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 खल वचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका कारी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन यह बाती, नाथ बच्चाए जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, शशि भोरी सठे लाग बचावन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। और कहा, राव श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्र दी है। हे नाथ, इसे वचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। पातन मन ही रिझाई सठा, जन ढालहि कुल खीस। राम विरोध न उर्वशी, शरण विष्णु अजीश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमान अनुजीवा, प्रभु पद पंकज भृंगो। हो ही कि राम सरानला, खल कुल सहित पतंग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वाणी रूपी अग्नि में परिवार सहित फतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर कहत आकाशा, लघुता पस कर बाग विलासा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। पत्रिका का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागी उल्लास करता है, ढींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझौ छारे प्रकृत अभिमानी। सुनत बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहूँ विरोधा।
शुक दूत ने कहा, हे ना अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरे वचन सुनिए। हे नाथ श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराधन एकहु धरही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ जित बिहारी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजय, ऐतनिका मोर प्रभु की जय। जब तेहि का देन वैदेही, चरण प्रहार किन सठ तेहि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ जित बिहारी। जानकी जी से रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारा। नाई चरण शिरु चला, सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ हित बिहारी। वह भी विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगु धारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ जित बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषियों के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जरा गए, 3 दिन बीते बोले राम सकोप तब। भय बिन होय न प्रीत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ जित बिहारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड समुद्र विनय नहीं मानता। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो संवारिद विषिक कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति। स्वाभाविक और कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उशरे बीज भय फल जथा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे उस उसर से बीज बोने से